हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक चौहान। मैंने 2-4 दिन पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया था। ये क्वेश्चन हाल ही में हुए एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया है, जो कि 26 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इसके सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि इस वर मैरिड को पैसिव फॉर्म कंसीडर करना या पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर करना ग्रामर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने जैसा है। इसके जवाब में मैंने आपको कहा था कि इसको वीक फॉर्म यानी कि लिंकिंग वर्ब और इसको पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर करना चाहिए। और अगर इसको पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे तो हैप्पीली को एज एन एडवर्ब इस एडजेक्टिव से पहले होना चाहिए। ये मेरा जवाब था। इसके साथ ही मैंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बिफोर के साथ पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर को लेकर कंफ्यूज हुए हैं। चलो इसी पर थोड़ी बात कर लेते हैं। बिफोर एक एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। इस वीडियो में हम बिफोर के कंजंक्शन वाले फंक्शन पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि आपका डाउट इसी से रिलेटेड है। देखिए, आपका कहना है कि बिफोर अगर एज ए कंजंक्शन सेंटेंस में है तो जो पहले वाली क्लोज है यानी कि मेन क्लोज है उसको परफेक्ट में होना चाहिए। और आप इस कॉन्सेप्ट समझिए, रूल समझिए, आप इस रूल के साथ रिजिडली जुड़े हैं। चलिए समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, से गुड बॉय बिफोर यू गो। बिफोर यहां पर भी कंजंक्शन ही है भाई, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना बिफोर, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर लगा है तो ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई तो बिफोर का मीनिंग तो यहां भी वही है, टाइम को रिफर करने के लिए यूज हो रहा है। मतलब उस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को रिफर करने के लिए यूज हो रहा है कि ये वाला एक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम की सीक्वेंस में इस वाले से पहले होगा। यही तो मतलब है ना यहाँ भी। अब आप समझिए कि ये जो लिखा है ये एक इंपरेटिव क्लोज है। अगर मेन क्लोज इंपरेटिव क्लोज है तो ये पूरा सेंटेंस ही इंपरेटिव सेंटेंस कंसीडर किया जाना चाहिए। भाई ये तो एडिशनल क्लोज है, ये तो सबऑर्डिनेट क्लोज है। पूरे सेंटेंस को तो आप इंपरेटिव सेंटेंस ही कंसीडर करोगे। अब अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है या ये फिर इंपरेटिव क्लोज है तो इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका कोई टेंस नहीं होता है, इंपरेटिव मूड होता है। मैं टेंस चैप्टर की डिटेल, टेंस चैप्टर जब पढ़ाता हूं तो उसमें ये डिटेल से समझाता हूं कि इंपरेटिव जो है टेंस नहीं है, इंपरेटिव मूड है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि इसको अगर आप कह रहे हैं कि अगर बिफोर है तो उसके साथ परफेक्ट आना चाहिए, तो चलो ठीक है, इसको परफेक्ट में चेंज करके देख लेते हैं। क्या लिखोगे आप? हैव सेड गुड बाय बिफोर यू गो। भाई यही तो करने की कोशिश करोगे आप। अब आप सोचिए कि ये जो इंपरेटिव क्लोज है, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस या इंपरेटिव क्लोज यूज किस लिए की जाती हैं? इंपरेटिव क्लोज या इंपरेटिव सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं डायरेक्ट ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए। जो डायरेक्ट दिया जाए, जिसको दिया जा रहा है वो आपके सामने ही खड़ा है, लिसनर आपके सामने ही खड़ा है, उसको डायरेक्टली बोला जा रहा है। इसीलिए इनमें सब्जेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑर्डर होते हैं, डायरेक्टली उसको बोल दिया जाता है। ठीक है। अब इनका कोई टेंस तो होता नहीं है, लेकिन ये जिस पॉइंट पर बोले जाते हैं वही उनका प्रेजेंट का टाइम होता है उनके बोलने का। और लेकिन इनका मीनिंग, बोले प्रेजेंट के टाइम पे जाते हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो चला जाता है फ्यूचर में। अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं आपसे कहूं या किसी को भी ऑर्डर दूं ओपन द डोर, तो ओपन द डोर जिस पॉइंट पर मैंने कहा वो तो प्रेजेंट का टाइम है, लेकिन ओपन द डोर का जो मीनिंग है, जो एसेंस है, वो चला गया फ्यूचर में। क्योंकि मेरे कहने के बाद ही तो वो सुनने वाला उसको ओपन करेगा, या मैं उस एक्शन को, उस परफॉर्म को, टास्क
उस टास्क को परफॉर्म होते हुए देखना चाहता हूं, तो वो मेरे बोलने के बाद ही तो चाहता हूं, तो उसका जो मीनिंग है, जो एसेंस है, वो फ्यूचर में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है उनका कोई टेंस तो होता नहीं है, लेकिन उनका मीनिंग फ्यूचर में चला जाता है। ये बोलने के बाद होने वाले एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब जब बोला उसके बाद होंगे। अब बोलने के बाद वाला सारा टाइम फ्यूचर का है, तो इसका इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं ये फ्यूचर में चले आते हैं, मतलब बोलने के बाद, कहने के बाद होने वाला एक्शन है। अब अगर आपने इसको परफेक्ट में बना दिया, तो परफेक्ट में बना के आपने दिखा दिया इसका कंप्लीशन। अब जिस चीज का कंप्लीशन हो गया उसको ऑर्डर क्यों कर रहे हो भाई? जो चीज कंप्लीट हो गई तो उसको ऑर्डर ही क्यों कर रहे हो? तो इट मीन्स इंपरेटिव के साथ परफेक्ट हमेशा गलत रहता है। कभी आपने इस तरह का सेंटेंस नोटिस ही नहीं किया होगा, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर को ही तोड़ रहा है। इंपरेटिव का मतलब है अभी आपने बोला और उसके बाद वो चीज होगी, अगर करने वाला करना चाहे तो, यही तो है। और अगर आपने जिस चीज को ऑर्डर दिया वो पहले ही कंप्लीट हो गई, तो फिर ऑर्डर किस बात का दे रहे हो भाई? तो ये कहा जा सकता है कि बिफोर के साथ आपकी जो रिजिडिटी है, कि बिफोर के साथ हम यहां पर परफेक्ट स्टेट को यूज नहीं कर सकते। इंपरेटिव सेंटेंसेस परफेक्ट में नहीं आते हैं। आप बिफोर का मीनिंग कैसे कन्वे करोगे? भैया बिफोर का मीनिंग ही ऐसा है, बिफोर का मीनिंग है अर्लियर देन द टाइम मेंशन्ड। अब बिफोर के मीनिंग पे ही सारा निर्भर करेगा, उस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को दिखाना कि ये एक्शन या ये जो क्लोज लिखी है ये इससे पहले की है। अब ये सारी जिम्मेवारी बिफोर के मीनिंग पर चली गई। बिफोर का मीनिंग है अर्लियर देन द टाइम मेंशन, ये टाइम मेंशन है, ठीक है, शेड्यूल्ड एक्शन है। अब ये जो है सारा का सारा अब बिफोर की जिम्मेवारी हो गई इस क्रोनोलॉजी को, इस सीक्वेंस को दिखाना। चलो ठीक है, इस सारी चीजों को हमारे इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में ले चलते हैं। हमारे इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में, सिनेरियो में इन चीजों को, बिफोर को रख के देखते हैं। बिफोर की अंडरस्टैंडिंग को, बिफोर के मीनिंग को हमारे इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में रखकर देखते हैं, कुछ और चीजें हमारे सामने आएंगी। अभी मैंने आपको बताया कि बिफोर के साथ मेन क्लोज बिना परफेक्ट के भी पॉसिबल है। एक्चुअली में किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करना, और अगर हम उस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए ग्रामर की स्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइजेस लाते हैं तो हमें लाने पड़ेंगे, क्योंकि मीनिंग तो कन्वे करना ही है। अब देखिए इस बिफोर के मीनिंग को, या बिफोर के साथ क्या हो रहा है, इस बिफोर को इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में ले चलते हैं। इसके लिए मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ की। पूरे टेंस को मैं इसी टाइमलाइन पर समझाता हूं। जैसे एक नंबर लाइन होती है जिस पर हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस पर टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मैं कहता हूं टाइमलाइन, सभी इसको टाइमलाइन कहते हैं। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर मैंने इस सेंटेंस को किसी से कहा या कहीं पर लिखा, ये रिपोर्ट टाइम है, क्योंकि इसी टाइम पर मैंने इसको रिपोर्ट किया। अब बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट टाइम, या वो टाइम जिस टाइम मैंने सेंटेंस को कहा, सिर्फ यही टाइम प्रेजेंट का टाइम होता है। बाय डिफॉल्ट यही टाइम जिस टाइम आप सेंटेंस को किसी से कहते हो वो टाइम प्रेजेंट का है। उससे पहले का सारा पास्ट, उसके बाद का सारा फ्यूचर है। यानी कि इस पॉइंट से 1 सेकंड पहले भी पास्ट है, इस पॉइंट के 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर ही है, रिजिडली अगर हम रहे तो टाइम के साथ। अब ये वो टाइम है जो कि आपने कहा है व्हेन शी क्विट जॉब, शी क्विट हर जॉब। इस टाइम पर, ये वो टाइम है, पास्ट का है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो लगी है, क्विट और क्विटेड दोनों हो जाती है। कुछ बच्चे यहां भी कंफ्यूज कर रहे थे। अब ये वो टाइम है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये वाला एक्शन हुआ, शी क्विट हर जॉब। अब जो हुआ इससे पहले हुआ। अब इससे पहले यानी कि इससे बिफोर, जो हुआ इससे बिफोर हुआ, ऐसे समझिए। अब बिफोर का मतलब क्या है? बिफोर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, बिफोर का ये फंडामेंटल मीनिंग है। ये दूसरे मीनिंग के सिमिलर हो सकता है लेकिन फंडामेंटल मीनिंग यही है, अर्लियर देन द टाइम
मेंशन। यही है वो जो टाइम मेंशन की बात कर रहे हैं, जो द टाइम मेंशन हमने लिखा है, यही मेंशन टाइम है। अब जो हुआ इससे अर्लियर हुआ। अब इससे अर्लियर के एक्शन या वर्ब दो कंटेक्स्ट में पॉसिबल है। पहली तो मान लेते हैं कि यहां पहला कंटेक्स्ट है कि मान लेते हैं यहां स्टार्ट हुई, या चलो आपकी सुन लेता हूं, यहां स्टार्ट हुई, चलो ठीक है फाइनल, यहां स्टार्ट हुई, कोई एक्शन या कोई वर्ब यहां पर स्टार्ट हुई, चली चली और यहां पर आके कंप्लीट हो गई। मतलब उसी पॉइंट पे कंप्लीशन हुआ जिस पॉइंट को आपने मेंशन किया है। स्टार्ट वो कहीं भी हुआ हो, लेकिन कंप्लीशन उसका उसी पॉइंट पर हुआ जिस पॉइंट को आपने मेंशन किया है। तब तो निश्चित तौर पर ही आपको परफेक्ट में बनाना चाहिए। अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं तो ये एक पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रही है, और पास्ट के पॉइंट पर अगर कंप्लीशन हुआ है तब तो निश्चित तौर पर ही आपको पास्ट परफेक्ट बनाना चाहिए। इसमें तो किसी को मतभेद होना नहीं चाहिए। लेकिन एक दूसरा कंटेक्स्ट भी यहां पर पॉसिबल है, वो ये कि लेट्स कंसीडर कि एक्शन यहां स्टार्ट हुआ, एक ड्यूरेशन के लिए रहा, एक ड्यूरेशन के लिए वो रहा चला, और यहां पर उसका कंप्लीशन हो गया। या कोई स्टेट यहां स्टार्ट हुई, यहां तक वो रही, यहां उस स्टेट का कंप्लीशन हो गया। अगर स्टेट की बात करें, स्टेट को दिखाने वाले जो वर्ब होती हैं वो थोड़ी अलग नेचर की होती हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है ये दो कंटेक्स्ट पॉसिबल हैं कि कोई एक्शन कोई वर्ब यहां से स्टार्ट हुई, वो है इतने समय के लिए, और यहां उसकी कंप्लीट हो गई। अब ये जो कंप्लीशन है उस पॉइंट पर नहीं हुआ जिस पॉइंट को आपने बिफोर से मेंशन किया है, या जिस पॉइंट को आपने सबऑर्डिनेट क्लोज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के टाइम कंजंक्शन या टाइम क्लोज जिसको आप कह रहे हैं, उस पॉइंट पर ये कंप्लीशन नहीं हुआ, मतलब मेंशन टाइम पे कंप्लीशन नहीं हुआ। आप इसे भी पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं आप इसे पास्ट परफेक्ट में? इसे भी पास्ट परफेक्ट में ही बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए इसको पास्ट परफेक्ट में? क्योंकि अब ये उस क्रोनोलॉजी को, उस सीक्वेंस को दिखाने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा, जिस क्रोनोलॉजी जिस सीक्वेंस को बताने के लिए बिफोर आया है। बिफोर के मीनिंग को बैलेंस करने के लिए हमें इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो बिफोर का मतलब क्या है? ये एक्शन इससे पहले हुआ, अगर अर्लियर हुआ। अब अर्लियर कहीं भी हुआ हो, लेकिन हुआ तो इससे टाइम के सीक्वेंस में पहले है, क्रोनोलॉजी तो इसकी पहले है। तो इस क्रोनोलॉजी को, इस सीक्वेंस को दिखाने के लिए हम इसको परफेक्ट में बनाना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है। अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट में ना बना के इस वाले एक्शन को ही पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, इस वाले एक्शन को ही पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, फिर कैसे पता चलेगा कि ये एक्शन टाइम के सीक्वेंस में इससे पहले का है, इस वाले एक्शन से पहले का है? फिर तो ये भी कंसीडर किया जा सकता है ना, कोई ये भी कंसीडर कर सकता है कि ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब दोनों यहीं पे खत्म हुए। तो ये बात तो बिफोर के मीनिंग को निरस्त करने जैसी है, कैंसिल आउट करने जैसी है। बिफोर कह रहा है अर्लियर देन द टाइम मेंशन्ड। आपने अगर दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में बना रखा है, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, तब तो ये आपने दोनों एक ही पॉइंट पर कर दिए। कैसे पता चलेगा कि क्रोनोलॉजी में, सीक्वेंस में, टाइम के सीक्वेंस में ये पहले है? तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है, उस क्रोनोलॉजी को, सीक्वेंस को दिखाने के लिए। देखो कंप्लीशन इसका यहाँ हुआ है, मेंशन टाइम पे नहीं हुआ, फिर भी उस क्रोनोलॉजी को, उस सीक्वेंस को दिखाने के लिए, उस टाइम ऑफ सीक्वेंस को दिखाने के लिए, या सीक्वेंस ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम इसको परफेक्ट में बना के चल रहे हैं। लेकिन अब जरा अपनी इस क्लोज पर आइए। यही है ना आपकी क्लोज। हैप्पीली को चलो बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, अभी जरा इस पे फोकस कीजिए। मैंने आपको पिछला जो लेक्चर दिया था इस क्वेश्चन पर, जिस पर हमने डिस्कशन किया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि इस वर मेरिट को एक्शन मानना ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने जैसा होगा। और क्यों होगा ये भी मैंने आपको समझाया था। मतलब अब इसको एक्शन तो मान नहीं रहे हो, अब आप इसको लिंकिंग वर्ब और स्टेट मान रहे हो, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव स्टेट ही तो बताते हैं किसी भी प्रकार की बताएं, स्टेट ही बताएंगे। अब ये क्या बता रही है कि वे इस स्टेट में थे, मतलब दे वर मैरिड, यानी कि दे की ये स्टेट बताई जा रही है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर।
ओके, अब अगर इस सिचुएशन को या इस क्लोज को इस टाइमलाइन पर लेके चलें, इस कंटेक्स्ट में डालने की कोशिश करें, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये मैरिड वाली स्टेट यहां पर शुरू हुई, यहां तक रही, और यहां मैरिड वाली स्टेट का कंप्लीशन हो गया, यही तो कहना चाह रहे हो? अब मैरिड वाली स्टेट शुरू होने का मतलब है कि अब यहां से इस पॉइंट से वो मैरिज कपल कंसीडर होना शुरू होंगे, इस पॉइंट से हम उनको मैरिज कपल कंसीडर कर सकते हैं। यहां तक वो मैरिज कपल रहे, हस्बैंड वाइफ रहे, और उसके बाद इस पॉइंट पर आकर उनकी मैरिड वाली स्टेट कंप्लीट हो गई, मतलब इस पॉइंट पर आकर अब उनको मैरिज कपल कंसीडर नहीं किया जा सकता। भाई इस ये स्टेट कंप्लीट हो गई ना, फिनिश हो गई। अब इस पॉइंट पर आकर उनको मैरिज कपल कंसीडर नहीं किया जा सकता। क्या इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा गया है? आप समझिए ना, अगर आप ये कह रहे हो कि सर ये मैरिड स्टेट, आपने सेंटेंस बना दिया दे हैड बीन मैरिड। अगर आपने सेंटेंस बना दिया दे हैड बीन मैरिड, तो आप ये कह रहे हो कि सर ये लिंकिंग वर्ब, और ये हो गया इसका एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और हम इसका कंप्लीशन दिखा रहे हैं, हम इसका कंप्लीशन दिखा रहे हैं, इस स्टेट का कंप्लीशन दिखा रहे हैं। अब स्टेट का कंप्लीशन दिखा रहे हैं इस मेंशन टाइम पे। इस मेंशन टाइम पे स्टेट का कंप्लीशन दिखाने का मतलब है कि स्टेट ये यहां से शुरू हुई और यहां पर आके कंप्लीट हो गई। स्टेट शुरू होने का मतलब है यहां पर आप इसको मैरिज कपल कंसीडर कर सकते हो, यहां पर ये मैरिज कपल कंसीडर करना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टेट का आपने कंप्लीशन मान लिया। क्या आप इस मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ना, ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा, और इस कंटेक्स्ट में भी सर रख के देख लो। क्या यहां पर ये स्टेट शुरू हुई, यहां पर उनको मैरिज कपल कंसीडर किया जा सकता है, और यहां पर उनको इतने समय तक वो रहे इस स्टेट में, और यहां पर किसी एक पॉइंट पर या यहां पर वो मैरिज कपल कंसीडर करना बंद हो गए, मतलब मैरिज कपल नहीं है वो, किसी पॉइंट पर नहीं थे? क्या इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंस लिखा गया है? अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचें तो ऐसा नहीं है। अगर हाँ, अगर आप इस मीनिंग को, इस सिनेरियो को, इस कंटेक्स्ट को घुमा के, इसको चेंज करके सेंटेंस को परफेक्ट में बनाना चाहते हो, तो फिर ये परफेक्ट में पॉसिबल है। मैंने यही तो कहा, मैंने कहा परफेक्ट में पॉसिबल है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, कंटेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो सिनेरियो एग्जामिनर ने रखा है वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव तरह से सोचते हैं, जो सिनेरियो आपको दिया गया है आप उसी सिनेरियो पे दिमाग लगाते हैं। सिनेरियो को चेंज करके सेंटेंस को सही करना ये नहीं होता है। ठीक है, कर देंगे तो मीनिंगफुल है, मैंने कहा ना मीनिंगफुल है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो यहां पर यह संभावना हो सकती है कि दे हैड बीन मैरिड सही हो जाए। इस एम्बिग्युइटी की वजह से आपको मार्क्स मिल सकते हैं, क्वेश्चन को कैंसिल आउट किया जा सकता है। ठीक है, एक ये सिचुएशन हो गई। अब कोई स्टूडेंट मुझसे ये कह सकता है, या मुझे ऐसा लगा कि किसी स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आ सकता है, तो मैं पहले उसको बता दूं। कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर हो सकता है कि ये स्टेट, ये दे, जिन जो भी है वो कपल है, दे इस स्टेट में आना शुरू हुए और यहां पर इनका इस स्टेट में आना कंप्लीट हो गया। यहां पर ही इन्होंने इस स्टेट में आना शुरू किया, और ये इस यहां पर आकर ये यहां पर इन्होंने इस स्टेट में आना शुरू किया, और यहां पर आकर ये इनका इस स्टेट में आना कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, किसी स्टेट में आने के मीनिंग को रिफर नहीं करती है बी। बी का मतलब होता है किसी स्टेट में होना, किसी स्टेट में आने के मीनिंग को कैरी करती है बिकम वर्ब। दोनों एक जैसी इसलिए लिखी जाती हैं। बी का मतलब होता है, यहां लिख देता हूं हिंदी में, बी का मतलब होता है किसी स्टेट में होना। बिकम का मतलब होता है किसी स्टेट में आना। बी का मतलब होता है किसी स्टेट में होना, बिकम का मतलब होता है किसी स्टेट में आना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, सी वाज हैप्पी, वो इस स्टेट में थी, मतलब सी हैप्पी की स्टेट में थी।
मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी बिकेम हैप्पी। अब वो इस स्टेट में आई। कहने का मतलब है कि किसी स्टेट में आने के मीनिंग को करता है विकम, कैरी। अब विकम तो यहां पर लगानी है, या तो आप बी की जगह बिकम लगाओ कि यहां पर उन्होंने इस स्टेट में आना शुरू किया और यहां पर इस स्टेट में आना उनका कंप्लीट हुआ। ऐसा मीनिंग भी कन्वे नहीं कर रहा है। तो आपको इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, आपको अगर परफेक्ट में ले जाना है तो आपको इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए ग्रामर की जो एसेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं वही आपसे एक कह रहा हूं बार बार कि ये अब चूंकि इसको परफेक्ट में तो बना नहीं सकते क्योंकि हमारा मीनिंग बिल्कुल अपसर्ड हो गया, लेकिन अगर हम ऐसे मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं, अगर हम ये मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं कि जब ये वाला एक्शन हुआ, ये वाला टाइम मेंशन है, उससे पहले भी वो इस स्टेट में थे, तो अब हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा, वरी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर का हैड बीन करने से तो मीनिंग ही चेंज हो गया। लेकिन अगर हमें इस मीनिंग को कन्वे करना है कि इस मेंशन टाइम से अर्लियर भी, पहले भी, बिफोर भी वो इस स्टेट में थे, तो अब हमें वरी लगाना पड़ेगा, हैड बीन नहीं लगा सकते। अब हमें कि साहब बिफोर को देखते ही पास्ट परफेक्ट लगाना है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस रूल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो मीनिंग को कन्वे करना है। मीनिंग कन्वे नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? अगर आपको यह बताना है कि इस पॉइंट से पहले भी वो इस स्टेट में थे, तो कैसे करोगे इस मीनिंग को कन्वे? हैड बीन मैरिड का तो कुछ और ही मतलब आ रहा है निकल के। या तो फिर आप मैरिड को एक्शन मान लो, अगर आप इसको ये एक्टिविटी हो सकती है, अगर आप इसको एक्शन मान लोगे फिर तो सारी महाभारत ही खत्म। लेकिन इसको एक्शन मानना भी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रोमाइज करने जैसा है, जैसे कि मैंने पिछले डाउट सेशन में आपको बताया था कि क्यों इसको मैं एक्शन कंसीडर नहीं कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन किसी बड़े ग्रामरियन ने, बड़े किसी राइटर ने लिखा होगा, ये सेंटेंस बड़े किसी ग्रामरियन ने, या इस तरह का सेंटेंस या इस तरह की स्ट्रक्चर किसी बड़े ग्रामरियन ने, किसी बड़े राइटर ने यहाँ कहीं पर लिखी होगी। छोटे ग्रामरियन, छोटे राइटर उसको फॉलो करते हैं, दिमाग लगाते नहीं है, फॉलो करते जाते हैं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर फेमस हो जाती हैं, जो आपके जो रिजिडिटी है, जो आपके रूल्स हैं, जो रेगुलेशन आपने याद किए हुए हैं, उनको तोड़ती हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह की चीजें। एग्जामिनर ने क्वेश्चन रख दिया, उसने शायद सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन उसने गलती बिल्कुल सही जगह दिखाई। अब क्या कर सकते हैं? एसएससी आपको इसी एम्बिग्युइटी में मार्क्स दे सकती है, कैंसिल कर सकती है कि हाँ इसका हैड बीन पॉसिबल तो है, लेकिन बिल्कुल दूसरे सिनेरियो में, दूसरे कंटेक्स्ट में, बिल्कुल मीनिंग इसका चेंज हो जा रहा है। अगर आप इस मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे हैं कि यहां पर इस पॉइंट से पहले, इस मेंशन पॉइंट से पहले भी वो इस स्टेट में थे, तो आपको ये स्ट्रक्चर लिखनी पड़ेगी। मेरे कहने का ये मतलब है। और अगर ये स्ट्रक्चर लिखनी पड़ेगी तो ये हुआ लिंकिंग वर्ब, ये हुआ एडजेक्टिव, एडवर्ब को इससे पहले लिखो। ठीक है? मुझे अच्छा लगता है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स अपने डाउट लेकर मेरे पास आते हैं। आपका अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, इस क्वेश्चन पेपर में या किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये डाउट ऐसा है या ये ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर खुलकर बात करनी चाहिए, डिटेल में बात करनी चाहिए, तो मैं इसी तरह से एक वीडियो बनाकर उस पर लाऊंगा। थैंक यू।